हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल एंड प्रोसीजर, दोनों में क्या डिफरेंस है। डेफिनेटली ये टॉपिक्स हमने प्लानिंग के चैप्टर में स्टडी किए होंगे, जहां हम स्टडी कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्लान। प्लानिंग के चैप्टर का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ प्लान्स के टॉपिक भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब हम डिफरेंस का टॉपिक स्टडी कर लेते हैं कि प्रोसीजर और रूल दोनों में क्या डिफरेंस होता है। रूल रियलिटी में एक पहले से लिया गया एक ऐसा डिसीजन है जो स्पेशल सिचुएशन में अप्लाई होता है, हर हालत में अप्लाई करना ही होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि रूल रियलिटी में एक ऑर्डर होता है, हर किसी को फॉलो करना ही होता है, स्ट्रिक्टली इसको मानना होता है। मान लीजिए कंपनी ने एक रूल बना दिया, स्मोकिंग नहीं करनी, काम के टाइम पर ड्रिंकिंग नहीं करनी, कार यहां पार्किंग नहीं करनी, तो ये रूल्स हैं, हमको मानने ही होंगे। अगर आप नहीं मानोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर रियलिटी में एक काम को करने का तरीका होता है, उस काम को कंप्लीट करने का क्या प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बारे में बताता है। तो मतलब प्रोसीजर रियलिटी में कोई डिसीजन नहीं है, जबकि हम क्या बता रहे थे कि रूल एक पहले से फिक्स किया गया एक ऐसा डिसीजन है जो स्पेशल सिचुएशंस में अप्लाई होता है। स्मोकिंग करना एक स्पेशल सिचुएशन है, अगर कोई स्मोकिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो एक रूल है स्पेशल सिचुएशंस के लिए। डिफरेंस नंबर 2, रूल एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रूल को फॉलो करने की कोई प्रोसेस नहीं होती कि मतलब अगर आप स्मोकिंग ना कर पाओ तो बीड़ी पी लेना, सिगरेट पी लेना, तंबाकू खा लेना या हुक्का पी लेना। रूल को फॉलो करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं बनी हुई। रूल है तो मतलब है, आपको मानना ही होगा। तो रूल से रिलेटेड हमारे अंदर फॉलो करने या ना करने के बारे में कोई भी डिसीजन लेने की भी हिम्मत नहीं होती। मतलब कंपनी का रूल है स्मोकिंग नहीं करनी, तो स्मोकिंग करूं कि ना करूं हमें सोचना भी नहीं है। अगर आप स्मोकिंग करोगे तो फिर डेफिनेटली पेनल्टी लगेगी। मतलब रूल को फॉलो करने या ना करने का कोई मतलब ही नहीं होता, रूल को हर हालत में फॉलो करना ही होता है। यस नो का कोई ऑप्शन नहीं है। रूल फॉलो करना है तो मतलब करना है। रूल को फॉलो करने की कोई प्रोसेस भी नहीं होती, क्योंकि रूल एक नैरो कॉन्सेप्ट है। प्रोसीजर रियलिटी में एक व्यापक है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। प्रोसीजर के अंदर खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। मान लीजिए कंपनी का एक प्रोसेस है, अगर कोई कस्टमर पैसे ना दे तो हम उसके सेकंड स्टेप पे करेंगे, थर्ड स्टेप पे करेंगे, फोर्थ स्टेप पे करेंगे। तो उसमें क्या है, उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उस प्रोसीजर को लेकर। डिफरेंस नंबर 3, रूल को फॉलो ना करने पर पेनल्टी लगती ही है, जबकि प्रोसीजर को फॉलो ना करने पर पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी पहले से फिक्स नहीं होती है। पर अगर कोई प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, गड़बड़ करता है, तो डेफिनेटली उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, उससे जवाब मांगा जाता है कि काम पूरा आखिर क्यों नहीं हुआ। पेनल्टी तो नहीं लगेगी पर उससे जवाब मांगा जाएगा। डिफरेंस नंबर 4, रूल फ्लेक्सिबल नहीं होते। रूल्स अगर बन गए तो बन गए, फॉलो करना ही होगा। जबकि प्रोसीजर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रूल से ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी रूल से ज्यादा होती है, मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है कि कुछ भी प्रोसेस तोड़ दो, कुछ भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर दो प्रोसीजर में। नो, प्रोसीजर में फ्लेक्सिबिलिटी है पर रूल से ज्यादा है। 100% फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक काम को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक रूल एंड प्रोसीजर को लेकर। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप वो भी स्टडी कर सकते हैं।